हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए चैप्टर 4 का 4.2 और 4.2 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स में। तो 4.2 में कुल मिला के हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज़ हैं। उन 10 प्रॉपर्टीज़ में से आज हम 5 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने इन 10 प्रॉपर्टीज़ में से रैंडमली 5 प्रॉपर्टीज़ आपके पास ले ली है। अब वन बाय वन हम इन पे क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्लास में इन प्रॉपर्टी के बेस पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर हम डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं 4.2। क्लियर आपका। तो 4.2 में जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहता है कि इफ ऑल द एंट्री इन एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। इट्स मीन्स कि अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्लियर आपका, अगर उसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपका क्या है, जीरो है, तो उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या आएगा, जीरो आएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है 2 4 6, ठीक है, 7 8 9 0 0 0। क्लियर है जी आपका, ठीक है जी। अब देखिए ये मेरे पास 3/3 की क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं इस 3/3 के स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकालूंगा, डिटरमिनेंट निकालूंगा, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसकी सारी एंट्री क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या आता है, जीरो। चेक करते हैं हम थोड़ा सा इसको, ठीक है जी। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं उस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। तो जैसे हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें, ठीक है जी, किसी भी रो से निकाल दीजिए, किसी भी क्या निकाल दीजिए, कॉलम से। मान लीजिए मैं फर्स्ट रो से क्या निकाल रहा हूँ, डिटरमिनेंट, पर 2 लिखेंगे। अब 2 लिखते ही इसकी रो और कॉलम क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। अब इन 4 एलिमेंट का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। तो 0 की 8 में करेंगे 0 और 9 की 0 में करेंगे 9। फिर क्या आएगा, 7 आएगा, वो भी किस में आएगा, माइनस में। और जब 7 को लिख लेंगे तो इसकी रो और कॉलम क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। तो 4 की 0 में 0 और 6 की 0 में 0। फिर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। और जब 0 को लिख देंगे तो 0 की रो और कॉलम को हिडन कर देंगे और इन चारों को क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट। तो 9 36 और ये कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए ये 0, ये 0 और ये 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, उसकी कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम क्या है कि सारी एंट्रीज क्या हैं, जीरो हैं, तो उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है जी। जैसे ये तो मैंने कॉलम की बिहाफ पे किया, एक रो की बिहाफ पे भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पे क्वेश्चन एक टर्म और ले लेते हैं मेरे लिए। मान लीजिए बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है जी। 2 4 -1 0 0 0 6 2 1। क्लियर है, ठीक है जी। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, 3/3 का क्या है, डिटरमिनेंट है, मतलब मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, तो वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज जीरो आएगी। चेक करते हैं। अगर इस बी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालें तो मान लीजिए मैं फर्स्ट रो से निकाल रहा हूँ, ठीक है जी। वैसे तो आपको इसका आंसर क्या है, जीरो आपको पता ही है, पर मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आपको कि जीरो है भी या फिर नहीं है। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट रो से क्या निकालूं, इसका डिटरमिनेंट, तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे। 1 की 0 में 0 और 2 की 0 में 0। फिर 4 किस में आएगा, माइनस में। तो 4 को लिखते ही इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे। 1 की 0 में 0 और 6 की 0 में 0। और फिर 1 को लिखेंगे तो 1 की रो और कॉलम को हिडन कर देंगे। 2 की 0 में 0 और 6 की 0 में 0। तो देखिए ये भी 0, ये भी 0 और ये भी क्या हो गया, आपका 0 आ गया। इट्स मीन्स आंसर भी क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। क्लियर आपका। तो इससे हमें चेक कर लिया कि जब भी हम किसी 3/3 की क्या निकालते हैं, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं और उसकी पूरी रो या कॉलम क्या होता है, 0 होता है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी ऑलवेज क्या आता है, 0 आता है। क्लियर आपका, ठीक है जी। ये हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट प्रॉपर्टी पे। अब बात करते हैं हम किस पे, सेकंड प्रॉपर्टी पे। क्लियर आपका। अब देखिए हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसकी रो और कॉलम को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो उसके डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या कह रहा है। देखिए मान लीजिए आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है 3/3 की, ठीक है जी। मान लीजिए मैं लिखा 1 2 3 -1 2 4 6 3 1, ठीक है जी। अब देखिए ये आपके पास क्या है, 3/3 की क्या है, मैट्रिक्स है,
ठीक है जी। अब हम इसका निकालते हैं डिटरमिनेंट। क्या निकालते हैं इसका? डिटरमिनेंट। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से क्या निकाल सकते हैं? डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं फर्स्ट रो से निकाल रहा हूँ डिटरमिनेंट, तो पहले 1 लिखेंगे। 1 को लिखते इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे। इन 4 एलिमेंट का क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो प्रीवियस क्लास में डिटेल में क्या कर चुका हूँ? डिस्कस कर चुका हूँ। फिर 1 को लिखेंगे तो 1 की रो और कॉलम को हिडन कर देंगे। 1 के 2 में कितना आएगा? 2, और 3 के 3 में कितना आएगा? 9। फिर लिखेंगे 6 को, और जब 6 को लिख लेंगे इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, तो इन चारों को क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट। 4 के 2 में कितना आएगा? देखिए 8, और 3 के 2 में कितना आएगा आपका? 6। अब देखिए 2 में से 12 गया -10, और -10 की 1 में करेंगे तो 10 ही आएगा। क्लियर जी। और 2 में से -9 गया तो -7, और -7 की 1 में करेंगे तो क्या आएगा? -7 आएगा। और 8 में से अगर 6 गया तो कितना आएगा आपका? 2, और 2 6 जा कितना हो गया आपका? 12। क्लियर हो गया आपका। अब 10 और 7 कितना हो गया आपका? बताइए 17, और 17 में से अगर 12 को माइनस करें कितना आएगा आपका? -5। क्लियर आपका। अब उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम इस मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट की रोज को कॉलम में क्या कर दें? इंटरचेंज, या फिर कॉलम को कर दें रो में क्या? इंटरचेंज, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आएगी? सेम आएगी, मतलब अनचेंज रहेगा। चेक करके दिखाते हैं। अब देखिए अगर मैं इस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर दूं, इट्स मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है जी। अब देखते हैं डिटरमिनेंट क्या आएगा। अगर अब भी डिटरमिनेंट सेम आएगा इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। क्लियर आपका। चेक करते हैं। देखिए अब देखिए हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं फर्स्ट रो से। पहले 1 लिखेंगे। 1 लिखते इसकी रो और कॉलम को क्या कर देंगे? हिडन कर देंगे, और इन 4 एलिमेंट का क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट। 1 की 2 में 2, और 3 की 4 में कितना आ गया? 12। फिर 2 किस में आएगा? माइनस में। और क्यों आएगा ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब 2 को लिखते इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, तो 1 की 1 में करेंगे तो -1, और 6 की 4 में करेंगे तो 24। क्लियर हो गया आपका। अब आएगा 3, वो भी किस में आएगा? प्लस में। अब 3 को लिखते ही इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, तो इन 4 एलिमेंट का क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट। -3, और 6 2 जा 12। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 2 में से 12 गया -10, और -10 की 1 में करेंगे तो -10 ही आएगा। क्लियर आपका। अब देखिए -24 -1 कितना हो गया? -25, और -25 की अगर -2 में करेंगे तो प्लस का क्या आएगा आपका? 50। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 12 और 3 -15, और -15 की अगर 3 में करेंगे तो माइनस का कितना आएगा? 45। अब चेक कीजिए -45 और -10 -55, और -55 में से प्लस का 50 कैंसिल किया तो कितना आ गया? -5। क्लियर आपका। इट्स मीन्स इन दोनों का डिटरमिनेंट क्या आया? देखिए सेम आया। तो हमें कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट की रो को कॉलम्स में चेंज कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है? अनचेंज रहती है। क्लियर आपका। तो आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किस पे? प्रॉपर्टी नंबर 3 में। ठीक है जी। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब देखिए जो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? 3 है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? इफ एनी 2 रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर चेंज देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या? चेंज। ठीक है जी। वो कहता है कि एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर चेंज। अगर हम किसी डिटरमिनेंट के स्क्वायर मैट्रिक्स के कोई 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को क्या करें? चेंज करें, तो डिटरमिनेंट का जो साइन आएगा ना वो चेंज हो जाएगा। मतलब वैल्यू तो सेम रहेगी बट साइन क्या होगा? चेंज। अब वो क्या कह रहा है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए तो थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है जी। मेरे पास ए क्या है? कोई मैट्रिक्स है। तो देखिए 2 1 3 -1 2 4 3 1 2। ठीक है जी। अब देखिए इसका हम निकालते हैं पहले क्या? डिटरमिनेंट। किसी भी रो किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं। क्लियर आपका। हम निकाल रहे हैं फर्स्ट रो से। पहले 2 लिखेंगे, तो 2 की 2 में 4, और 4 की 1 में 4। फिर ये साइन किसका आता है? पहले से ही माइनस आता है, ये भी माइनस से किसका हो जाएगा? प्लस। ठीक है जी। अब -1 की रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, तो इन चारों को क्या निकाल देंगे? डिटरमिनेंट। 2
3। अब क्या आएगा, 3 किस में आएगा, प्लस में, और 3 की रो और कॉलम को हिडन कर दीजिए, इन चारों का क्या निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट 4 माइनस का 6। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 4 में से 4 कैंसिल किया, कितना आ गया आपका 0, और 0 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया आपका 0, और 2 में से 3 गया -1, और -1 की 1 में करेंगे तो -1 ही आएगा, और 4 में 6 गया, कितना आ गया -2, और -2 की 3 में करेंगे तो कितना आएगा -6, तो कितना आ गया -7 आ गया। क्लियर आपका। अब उन्होंने जो प्रॉपर्टी नंबर 3 कही ना, उसमें क्या लिखा है कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या रहती है, साइन क्या हो जाता है, इसके चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, चेंजेस। क्लियर आपका। चेक करते हैं। अब देखिए, अब इसको अगेन लेते हैं। अब मान लीजिए मैं इस मैट्रिक्स में कोई भी 2 रो को इंटरचेंज कर लेते हैं। क्लियर आपका। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है R3, तो मैं R1 और R3 को क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ। क्लियर है। तो देखिए, तो R1 और R3 का इंटरचेंज का मतलब होता है कि जहाँ पे R1 है वहाँ पे R3 रिप्लेस हो जाएगा, और जहाँ पे R1 है वहाँ पे R3, और जहाँ पे R3 है वहाँ पे R1 क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। चेक करते हैं। तो ये जो 3 4 2 है ये ऊपर, और ये 2 -1 एंड 3 यहीं रहेगा, ठीक है जी। अब 1 2 1, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, हमने R1 और R3 को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। क्लियर आपका। अब देखिए इसका निकालते हैं डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट निकाल ली किसी भी रो किसी भी कॉलम से, तो पहले लिखेंगे 3, तो 3 की रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, तो इन चारों को क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट 3 2 जा 6, और ये प्लस का 1, फिर 4 किस में आएगा, माइनस में। क्यों आएगा वो मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। अब 4 को लिखेंगे, 4 की रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, 3 1 जा 3, और 2 1 जा 2, फिर आएगा 2 किस में आएगा आपका, प्लस का, तो 2 को लिखते ही इसकी रो और कॉलम को क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे, और इन 4 एलिमेंट का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट -1 और 4। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए क्या आ रहा है, 6 और 1 कितना हो गया, 7 7 3 जा कितना हो गया आपका 21। क्लियर हो गया आपका। 3 में से 2 गया 1, और 1 की 4 में करेंगे तो -4, और 4 एंड 1 माइनस का 5, और माइनस के 5 के 2 में करेंगे तो माइनस का कितना आएगा आपका 10। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 10 और 4 कितना हो गया 14, और 21 में से अगर माइनस का 14 गया तो प्लस का क्या आएगा 6। क्लियर, 7 आ गया। अब देखिए उन्होंने यही तो कहा था कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट या स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई भी 2 रो या कॉलम को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या क्या होता है, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर होगा। देखिए जब हमारे पास जो मैट्रिक्स देखी थी उसका डिटरमिनेंट कितना आया था -7, बट जब हमने उसकी 2 रो को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो आंसर तो सेम आया बट साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। आप कोई 2 रो भी चेंज कर सकते हैं और 2 कॉलम को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टी 4 की। क्लियर आपका। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए प्रॉपर्टी 4 क्या कह रहा है आपका, जो आपकी प्रॉपर्टी 4 है उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। वो कहता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर कोई डिटरमिनेंट है, बात एक ही है, ठीक है जी, उसमें कोई 2 रो है ना, कोई भी 2 रो या कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सेम है। तो अगर आप उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे ना तो ऑलवेज क्या आएगा, 0। इसको भी चेक करते हैं डिटेल में। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी, ये फर्स्ट केस ले लिया, और अब एक और ले लेते हैं। ठीक है जी, इसके हिसाब से तो हमें लेना चाहिए, जैसे 2 4 1 हो गया, ये भी मान लीजिए क्या ले लेते हैं 2 4 1, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी 2 रो या कोई 2 कॉलम क्या होंगे, आइडेंटिकल या मतलब सेम होंगे, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी। तो ये ले लिया हमने, यहाँ पे 2 कॉलम क्या ले लिया हमने, सेम। क्लियर आपका। और यहाँ ले लेते हैं 2 रो सेम। ठीक है,
ठीक है जी। तो मेरे पास दो अलग अलग क्या है, डिटर्मिनेंट हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे दो कॉलम सेम है और यहाँ पे दो रो सेम है, क्लियर है। यहाँ पे C1 एंड C3 क्या है, आइडेंटिकल मतलब सेम है। और यहाँ पे देखें तो R1 और R2 क्या है, आइडेंटिकल है। इट्स मीन्स इसका डिटरमिनेंट भी कितना आएगा, 0। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, 0। और सेम ऐसे ही अगर इस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकालें किसी भी रो या कॉलम से तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है जी, मैं फर्स्ट रो से निकाल रहा हूँ। पहले 2 लिख लीजिए। जब 2 को लिखेंगे तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, 1 की 2 में 2 और 1 की 4 में 4। फिर 5 किस में आएगा, माइनस में, और 5 की रो और कॉलम को हिडन कर दीजिए, 1 की 4 में 4 और 1 की 4 में 4 प्लस 2। फिर 2 को लिखेंगे, 2 की कॉलम और रो को हिडन कर देंगे, 1 4 जा 4 और 1 2 जा 2। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 2 में से 4 गया, -2 और -2 की 2 में करेंगे -4। 4 में से 4 कैंसिल हुआ 0 और 0 की अगर 5 में करेंगे तो 0 आएगा। और 4 में से अगर 2 गया तो 2 और 2 की 2 में करेंगे प्लस का 4, तो वैल्यू क्या आ रही है देखिए 0। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। सेम ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, बी मैट्रिक्स का निकालते हैं डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो से निकालें डिटरमिनेंट। तो पहले लिखेंगे -1, तो -1 को लिखेंगे तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, 6 2 जा 12 और 4 5 जा 20। फिर 2 किस में आएगा, माइनस में, तो 2 को लिखेंगे तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, 6 की 1 में -6 और 2 की 5 में 10। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए क्या है, प्लस का 5। अब 5 को लिखेंगे तो 5 की रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, माइनस का 4 और माइनस का 4। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो देखिए क्या आ रहा है, 12 में से 20 गया -8 और -8 की 1 में करेंगे तो क्या आएगा आपका, +8। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए -6 और -10 कितना हो गया, -16 और माइनस के 16 की अगर माइनस के 2 में करेंगे तो प्लस का क्या आएगा, 32। क्लियर हो गया आपका। एंड ऐसे ही माइनस का 4 कितना होता है, माइनस का 8 होता है। और माइनस की 8 की अगर प्लस के 5 में करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा आपका 40। अब देखिए 8 और 32 प्लस का 40 और ये माइनस का 40, तो कितना आ गया आपका 0। क्लियर हो गया आपका। इट्स मीन्स इन दोनों ही मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आया, देखिए 0 आया। तो उन्होंने यही तो कहा है कि अगर आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट है 3/3 का, उसमें कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल मतलब सेम हो तो उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या आता है, 0 आता है। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। ये आपका पॉइंट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे भी हमने क्या कर लिया, डिटेल में डिस्कस कर लिया। क्लियर आपका। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 5 की। ठीक है जी, इस पर भी डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। बाकी जो मैं प्रीवियस क्लास में आपको मैंने 4.1 का इंट्रोडक्शन भी दिया था और उसके ब्याह पे आपका 4.1 क्या होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप 4.1 को भी क्लियर देखिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो ढंग से क्लियर हो जाए। क्लियर आपका। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी किस पे, 5 पे। ठीक है जी। प्रॉपर्टी 5 क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ए एंड बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी होल डिटरमिनेंट इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू मल्टीप्लाई बी का डिटरमिनेंट। चेक करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के बेस पे। अब देखिए मान लीजिए ए एंड बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। चेक करते हैं, देखिए ए मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है जी। एक बी मेरे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अब देखिए मेरे पास 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। वो कहता है कि अगर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करके उसका क्या निकालें, डिटरमिनेंट, तो इक्वल टू इसके बराबर होगा। चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स का क्या निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा होता है या फिर नहीं होता। बाकी पेपर में तो आप इसके बिहाफ पे क्या है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए इन दोनों की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। और 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको भी हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर। ठीक है जी। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो की कॉलम में, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में तो 1 + 9, फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम में 1 और 4 + 3, फिर सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में 2 + 12 और फिर सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम में
8 + 4, ठीक है जी, ध्यान से करना है मल्टीप्लाई। 9 और 1 कितना हो गया आपका 10, 12 और 2 कितना हो गया आपका 14, 4 और 3 कितना हो गया आपका 7, एंड 8 और 4 कितना हो गया आपका 12। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए हम इस ए बी का क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्लियर आपका। देखिए 12 की 10 में कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि जब 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, मेन डायगोनल और सब डायगोनल के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो 12 की 10 में 120, क्लियर हो गया आपका। और 14 की 7 में 98, ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका। अब 120 में से 98 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 22, क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी, ये हमारी होगी क्या लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की। वो कहता है कि हम इंडिविजुअली ए के डिटरमिनेंट को अगर बी के डिटरमिनेंट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो उसकी वैल्यू भी इसके बराबर आ जाएगी। चेक करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, देखिए 4 × 1 = 4 और 2 × 3 = 6, इट्स मीन्स माइनस का 2, क्लियर आपका। अब देखिए हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया, 1 की 1 में कीजिए कितना आएगा 1, और 3 की 4 में कितना आएगा 12, इसका आएगा -11। अब देखिए ए का डिटरमिनेंट इंटू में बी का डिटरमिनेंट माइनस का 2 इंटू में माइनस का 11 इक्वल टू कितना आ गया 22, क्लियर हो गया आपका। तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या हैं इक्वल है, ठीक है जी। तो ये वेरीफाई हो गया कि अगर हमारे पास ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर का मतलब है कि अगर ए 2/2 की मैट्रिक्स है तो बी भी 2/2 की होनी चाहिए, और ए अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो बी भी क्या होना चाहिए 3/3 का मैट्रिक्स होना चाहिए। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर इन दोनों का हम क्या करें पहले प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट निकालें तो इक्वल टू इन दोनों के इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी, इस पे 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो मैंने स्टार्टिंग की 5 प्रॉपर्टी पे क्या कर दिया डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्लास में इन 5 प्रॉपर्टी पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसके यहाँ पे आपके 4.2 के कुछ क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे कवर अप हो जाएंगे। क्लियर गाइस, थैंक यू गाइस।